नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत महासंग्राम से जुड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी जानकारी। पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता वो लेंगे। बुंदेलखंड में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं अखंड प्रताप सिंह और कुल मिलाकर पार्टी को फायदा होने की पूरी उम्मीद इस क्रम के बाद से। तो भोपाल से बड़ी जानकारी। बुंदेलखंड में बड़े चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं अखंड प्रताप सिंह, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। लगता है कि मैनिफेस्टो जारी होगा और उसी मंच से सबसे पहले पूर्व मंत्री को बीजेपी में प्रवेश करवाया जाएगा। चूंकि जेपी नड्डा की मौजूदगी रहने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नाम अखंड प्रताप सिंह बीजेपी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद ये साबित हो सकता है। चूंकि बुंदेलखंड में जाना माना चेहरा और पार्टी को लाभ मिल सके, इसकी कोशिश तो लगातार स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तो भोपाल से ये जानकारी है। पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह बीजेपी के होने वाले हैं। जेपी नड्डा पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाएंगे। बुंदेलखंड में लगातार प्रचार प्रसार भी उनकी तरफ से किया जाना अब आप देख सकते हैं संभवतः, क्योंकि जमीनी पकड़ जो नेताओं की मजबूत होती है, तो पार्टी की तरफ से उन्हीं को ही ग्रासरूट लेवल पर उतारा जाता है, जिससे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। तो बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं भी तलाशने की कोशिश अलग अलग जनप्रतिनिधि करते आ रहे हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रचार और ज्यादा मजबूत बुंदेलखंड में हो सकेगा इसके बाद से ही। क्योंकि अगर एक बड़े चेहरे के तौर पर किसी नेता की पहचान है, तो आप समझेंगे कि तमाम कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं। तो बीजेपी की सदस्यता आज लेने वाले हैं अखंड प्रताप सिंह। सही की शैलेंद्र चौहान के ओर हम रुख कर लेंगे। शैलेंद्र, जरा स्थिति भी समझाइएगा। अखंड प्रताप सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं, तो पार्टी को इससे कितना फायदा, कितना बड़ा नाम है ये? बिल्कुल, देखिए, अखंड प्रताप सिंह बुंदेलखंड में एक बड़े नेता माने जाते हैं और वो काफ़ी समय से वहाँ टीकमगढ़ हो बुंदेलखंड में सक्रिय हैं। और अखंड प्रताप सिंह लगातार पहले भाजपा में रहे, मंत्री भी रहे हैं, उन्हें मंत्री का दर्जा भी रहा है और काफ़ी समय से बीजेपी के नेताओं से नाराज चल रहे थे। इस कारण उन्होंने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। उसके बाद भाजपा को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनके नहीं होने से कुछ नुकसान हो सकता है। तो अभी अचानक से अखंड प्रताप सिंह से बड़े नेताओं ने संपर्क किया और उसके बाद आज उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सदस्यता के लिए कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो अखंड प्रताप सिंह के आने से निश्चित ही भाजपा को जो बुंदेलखंड है, क्योंकि बुंदेलखंड भाजपा का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है और वहां भाजपा हमेशा लीड करती है, तो कोई भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है पार्टी। इसलिए जो भी नाराज नेता उस क्षेत्र के, उनको साथ जोड़ना चाह रही है और इसी कड़ी में अखंड प्रताप सिंह आज भाजपा की सदस्यता लेंगे। ठीक है शैलेंद्र, आपके पीछे शायद जो मंच है वहीं पर ये कार्यक्रम होगा। बने रहेगा आप हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ आप ये घटनाक्रम देखते हैं कि बीजेपी में प्रवेश इतने बड़े नेता का, और दूसरी तरफ थोड़ी देर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है। जिस तरह से हम आपको बता रहे थे, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, ये टैगलाइन दी गई है संकल्प पत्र की बीजेपी की तरफ से। आपको ये बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रहने वाली है इस कार्यक्रम में। इससे पहले ये जानकारी कि भोपाल वो पहुंचे। प्रदेश पार्टी कार्यालय में ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से बैठक लगातार चल रही है। तो इस बैठक के बाद सीधे ये जानकारी सामने होगी जब संकल्प पत्र को लेकर कहीं ना कहीं हलचल शुरू होगी। इस पर भी बातचीत चूंकि आगे जारी रहने वाली है कि कांग्रेस के कंपैरिजन में कितना कड़ा बीजेपी का ये मैनिफेस्टो साबित होता है, कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाते हैं, ये कुछ प्रमुख सवाल। चूंकि मैनिफेस्टो एक आधार जिसके बल पर जनता आपको सपोर्ट करेगी, आपको चुनेगी। ये उस वक्त की भी तस्वीरें आप देखिए जब तमाम बड़े नेता स्वागत के लिए पहुंचे जेपी नड्डा के। राजधानी भोपाल में जेपी नड्डा का प्रवेश। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर लगातार ये तमाम चीजें चलती आ रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी तमाम बड़े बयान संकल्प पत्र को लेकर। एमपी को विकास के पथ पर ले जाने का विजन रखा गया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, पर्यटन, इन तमाम मुद्दों पर फोकस तो रहेगा ही, साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी विकास दोनों ही पहलू पर बात होगी। कल्याण का विजन, जिसे वो कहते आए हैं, करने का भी वादा करें। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमने जो कहा सो किया। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र।
अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो, निवेश हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो, ग्रामीण या शहरी विकास हो, या समाज के हर वर्ग का कल्याण, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, बेटा बेटी हो, कमजोर वर्ग हो, सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक विजन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो विजन आज हम प्रस्तुत करेंगे और फिर उसको पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। पहले जो वादे किए वो पूरे किए और अब जो हम कह रहे हैं वो हम पूरे करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो कहते हैं वो करते हैं। सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को, और वहां पर क्या कुछ हलचल चल रही है सभागृह में, ये भी आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सुगबुगाहट क्या कुछ कह रहे हैं बताइएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि बैठक के बाद सीधे यहां पर घोषणा पत्र जारी होगा, कितना और इंतजार? देखिए, बिल्कुल भाजपा का संकल्प पत्र कुछ ही देर में जारी होने वाला है और हम उस सभागृह में मौजूद है जहां पर आपको देखिए दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023। यहां पर टैग लाइन देखिए, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। इस टैग लाइन के साथ भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है और कुछ ही देर में संकल्प जारी होने वाला है। हमारे साथ अभी भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मंजरी जैन भी मौजूद है, क्योंकि इस बार लाडली लक्ष्मी बहना योजना एक बड़ा गेम चेंजर मानी जा रही है भाजपा के लिए, तो हम उनसे भी बात करते हैं। आज संकल्प पत्र आ रहा है और लाडली बहना योजना एक बड़ा गेम चेंजर मानी जाती है, क्या रहेगा, क्या लगता है इस बार बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा महिला उत्थान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए हमेशा कार्य किया है। आज जितनी भी योजनाएं आई हैं, हमने शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। और एक जो काम बाकी रह गया था कि महिलाओं को हर क्षेत्र में नेतृत्व मिले, सदन के अंदर उनको नेतृत्व मिले और वो भी अपनी बात को रख सके, तो उसका एक कदम बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो महिला बिल पारित कर पाई। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के सामाजिक जीवन से सहभागिता और उनके स्तर को उठाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है वो महिलाओं के जीवन में और उनके उत्थान में मील का पत्थर साबित हुई है। और निश्चित तौर पर हम हर तरह से हर वर्ग को लेकर आज काम कर रहे हैं, गरीब के उत्थान के लिए, अंत्योदय के उत्थान के लिए और विकास के लिए। जो हमारा सतत रथ का पहिया घूम रहा है वो आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। और इस ये तमाम बड़ी बातें और मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, ये जो टैगलाइन आप देख रहे हैं, यही चूंकि इंतजार रहेगा तस्वीरों का भी। शैलेंद्र, आप बातचीत जारी रखेगा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंतजार रहेगा तस्वीरों का, जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचते हैं उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है घोषणा पत्र जारी होने का, उस पर भी आप तक हम बातचीत पहुंचाएंगे। चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान बैतूल भी पहुंचे हैं। सीएम ने बैतूल में सभा को भी संबोधित किया है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। आपको यह भी बताएं कि तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई और एक जो टैगलाइन जो कि बीजेपी की तरफ से लगातार यूज की जाती रही है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि संकल्प भी लेता हूं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, यानी कि हर परिवार में रोजगार देने का वादा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। मैडम प्रियंका गांधी आई थी और वो कह रही थी कि ये अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन मामा तो कंस ही था। अब मैडम तुम वैसे ही काम करते हो तो तुम्हें कंस ही दिखेगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के 5 पांडवों से लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाजपा वाले पांडव है तो आप तो अपने आप कौरव हो गए, आने वाले हैं। अरे करना तो जो कुछ है मामा ही करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर निवाड़ी से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सरोज प्रेमचंद्र राय की बात करें, कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उपाध्यक्ष ज्ञानदीन हिरवार को लेकर भी इसी प्रकार की जानकारी। कांग्रेस में उनकी सदस्यता पक्की, क्योंकि कमलनाथ ने उनकी सदस्यता पक्की कराई है पार्टी में। आज उन्हीं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेते हुए वो नजर आए हैं।
तो ये बड़ी जानकारी निवाड़ी में अपने आप में कांग्रेस के लिहाज से भी, क्योंकि लगातार जनाधार को मजबूत करने की कोशिश पार्टी हर स्तर पर भी करती आ रही है। तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष के शामिल होने से पार्टी को अच्छा खासा फायदा होने की पूरी उम्मीद फिलहाल अपने स्तर पर। और विंध्य की सीट को लेकर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इस सीट से इस बार सांसद रीति पाठक को टिकट दे दिया है, जबकि 4 बार से विधायक केदार शुक्ला का टिकट काटा है। केदार शुक्ला ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने की हिमाकत की है। तो कांग्रेस ने नए चेहरे ज्ञान सिंह पर दांव खिलाए। सभी प्रत्याशी जीत के दावे कर रहे हैं। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक से हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की है। क्या सोचती हैं वो, सीधे आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान होना। मतदान को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सीधी में। सीधी सीट ये हाई प्रोफाइल विंध्य की सीट मानी जा रही है, क्योंकि 2 बार के सांसद रीति पाठक जी इस बार मैदान में, रीति पाठक जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधा जानेंगे। मैम, लगातार जनता के बीच में जा रही है, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? बहुत अद्भुत माहौल है। आप कभी मेरे साथ विजिट कीजिए या किसी को भेजिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं जब जाती हूँ तो जनता जनार्दन का उत्साह कैसे दिखता है, किस तरह का दिखता है। और ख़ासकर हमारी बहनें, हमारे युवा जो हैं, उनका अद्भुत उत्साह देखने के लिए मिल रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारी सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति। और दूसरा, ये जो लोकतंत्र का उत्सव है, इसके प्रति लोगों में बड़ा उत्साह है वोट देने के लिए। एक सवाल जो लगातार कांग्रेस भी उठाती है और मैं भी आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा, उसके पीछे क्या वजह मानती हैं आप? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले मुझे ये पता नहीं, बार बार ये सवाल आता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ा भी आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार करती है, नेता तैयार नहीं करती है। जमीन पर पहले कार्यकर्ता होगा तभी हमारा दल रहेगा, और ये दल कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है। इसकी विशेषता ही कार्यकर्ता है, इस दल की खूबसूरती ही कार्यकर्ता है। तो इसलिए हर कार्यकर्ता हर निर्देश के लिए तैयार रहता है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी तरह का निर्देश दे सकती है। जो कल तक आपके साथी थे केदारनाथ शुक्ला जी, आज आपके सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला सीधा कांग्रेस से है, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं मैदान में। मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं देखिए, मैं जो चुनाव लड़ रही हूँ इसमें एक ऐसे दल का होना ज़रूरी है जिससे मैं चुनाव लड़ सकूँ। और आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाद जो दूसरा बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल, कांग्रेस ही है। तो निश्चित रूप से जब मैं जाती हूँ क्षेत्र में, बात करती हूँ, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास तो भाई कांग्रेसी के बातों को ही लाने का विषय होता है। जीत को लेकर कितनी आश्वस्त आप? 100%। 101 अगर होता हो तो 101% भारतीय जनता पार्टी के सीधी विधानसभा की सीट निकलने वाली है। आप सबके सामने बता दूं कि 100% विश्वास है मुझे। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी रीति पाठक जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो जन कल्याणकारी है, और कांग्रेस हमेशा झूठे वादे करती है, इसलिए जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। मनीष संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 सीधी। और इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बड़ा बयान। मोदी जी ने खुद को कभी ओबीसी नहीं कहा है। लोगों ने कहा कि वो ओबीसी में आते हैं। मोदी जी ने 2014 का चुनाव ओबीसी के नाम पर नहीं लड़ा। मोदी जी ने एक नेता के नाम पर चुनाव लड़ा है। शायद उस भाषण से अवगत नहीं जो कि मध्य प्रदेश में उन्होंने दिया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बड़ी बात कि मैं ओबीसी, ऐसा लोगों ने कहा कि वो ओबीसी में आते हैं, मोदी सवर्ण नहीं है। तब जब इस प्रकार का विवाद हुआ तो उनका हाँ भाई मैं पिछड़े वर्ग में आता हूँ। तो उन्होंने, मोदी जी ने 14 का चुनाव लड़ा तो ओबीसी के नाम से थोड़ी लड़ा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए, कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। वो अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त दवाई, साफ हवा, घटती महंगाई, पक्की सड़क, बढ़ती कमाई, पानी, बिजली, सुरक्षा, पढ़ाई।
कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।